संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते सरकार और विपक्ष के बीच टकराव को और गहरा कर गया है। सदन स्थगित हुआ, सवाल अधूरे रह गए और अब सियासत सदन से निकलकर सड़क और बिहार तक पहुंच चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बड़ा हमला बोला है, तो दूसरी ही तरफ बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बीजेपी मंत्रियों के साथ बंद कमरे की बैठक ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सत्ता के भीतर बेचैनी बढ़ रही है? क्या विपक्ष के दबाव पर नीतीश कुमार की बढ़ती सक्रियता ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, आज की स्पेशल रिपोर्ट में दोनों घटनाओं को जोड़कर समझेंगे कि आखिर सियासत में पक क्या रहा है। देखिए, 13 अगस्त को उम्मीद थी कि अमित शाह सदन में आएंगे और विपक्ष के सवालों का जवाब दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सदन में थोड़ी देर के लिए दिखाई दिए और इसके बाद लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर वंदे मातरम शुरू हुआ। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सवालों से बचकर निकल गई। विपक्ष स्पीकर को साफ कर दिया कि छात्रों पर हुई कार्रवाई, सरकार की जवाबदेही और अमित शाह के इस्तीफे जैसे मुद्दों पर वे चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं दे देते और अमित शाह पद से नहीं हटते, तब तक विपक्ष उन्हें चैन से नहीं बैठने देगा। राहुल गांधी के मुताबिक सरकार को लगातार सवालों का सामना करना पड़ेगा और जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि आज का युवा डरने वालों में से नहीं है और अपनी बात मजबूती से रखने लगा है। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए राहुल ने दावा किया कि सरकार लोगों की आवाज सुनना नहीं चाहती है, लेकिन जनता अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। आप राहुल गांधी का ये वीडियो देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। देखा आपने। देखिए, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मीडिया के सामने कठिन सवालों का सामना नहीं कर सकती है। फिर से आप ये वीडियो देख लीजिए। आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। देखा आपने। और इसी के साथ ही उन्होंने चीन विदेश नीति और सीमा से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार के दावों और सेना से मिलने वाली जानकारी में अंतर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर देश के सामने पूरी तस्वीर नहीं रखी गई है। एक और वीडियो आप ये देख लीजिए। हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है। सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ, सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं गई है।
जाके उनसे बात करो। इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। देखा आपने, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। संसद में विपक्ष का हंगामा खत्म होते ही बिहार की राजनीति में एक नई हलचल सामने आ चुकी है। दिल्ली में नीतीश कुमार की सक्रियता बढ़ी और उन्होंने अपना पार्टी के सांसदों के साथ बैठक का दौर शुरू कर दिया। और इसी बीच पटना की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट बैठक खत्म होने के तुरंत बाद ही बीजेपी कोटे के मंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास पर अलग से बैठक के लिए बुलाया। बैठक बंद कमरे में हुई और आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है। सवाल उठना स्वाभाविक है कि एनडीए की साझा सरकार में सिर्फ बीजेपी के मंत्रियों की अलग बैठक करने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्या नीतीश कुमार की दिल्ली में बढ़ती सक्रियता का असर पटना तक पहुंच चुका है, या सरकार और संगठन के स्तर पर कोई बड़ा राजनीतिक प्लान तैयार हो रहा है, या फिर ये सिर्फ विभागीय और संगठनात्मक चर्चा थी? बैठक के बाद कई मंत्रियों के मीडिया के सवालों से बचते हुए निकलने की बात भी सामने आई है। कुछ रिपोर्टरों में दावा किया गया है कि मंत्री पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए और इसी वजह से चर्चा और तेज हो चुकी है कि आखिर बंद कमरे में क्या बात हुई। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दल हैं, इसलिए सिर्फ बीजेपी मंत्रियों की बैठक ने राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बीजेपी अपने संगठन और सरकार के भीतर कोई रणनीतिक तैयार कर रही है? क्या आने वाले समय में मंत्रिमंडल, संगठन या चुनावी रणनीति को लेकर कोई बदलाव संभव है? देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। दिल्ली में उनकी सक्रियता और पार्टी सांसदों से लगातार बातचीत को इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि सत्ता के समीकरण में उनका अनुभव और उनकी राजनीतिक पकड़ अहम है। तो दूसरी ही तरफ सम्राट चौधरी का बीजेपी मंत्रियों के साथ अलग बैठक करना ये संकेत जरूर देता है कि पार्टी अपने स्तर पर भी रणनीति पर चर्चा कर रही है। बिहार में बीजेपी को लेकर विपक्ष और राजनीतिक एक्सपर्ट की तरफ से कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बांकीपुर जैसे बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले क्षेत्र में चुनावी झटका, प्रशांत किशोर की बढ़ती राजनीति मौजूदगी और नीतीश कुमार की सक्रियता ने माहौल को दिलचस्प बना दिया है। देखिए, जेडीयू समर्थकों की तरफ से यह तर्क भी दिया गया है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नाम का प्रभाव महत्वपूर्ण था और ऐसे में अगर उन्हें राजनीतिक रूप से दरकिनार किया जाता है तो इसका असर संगठन की राजनीति पर भी पड़ सकता है। उधर राहुल गांधी लगातार उस संदर्भ कर देने पे लगे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि विपक्ष सरकार को घेरता रहेगा। उनका कहना है कि जनता अब अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त कर सकती है और सरकार के लिए इसे रोकना आसान नहीं होगा। देखिए, दिल्ली में विपक्ष का दबाव, पटना में बीजेपी मंत्रियों की बंद बैठक और दिल्ली में नीतीश कुमार की बढ़ती गतिविधियां, तीनों घटनाएं एक ही समय पर सामने आई है। इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या सत्ता के भीतर सब कुछ शांत है जितना बाहर से दिखाई देता है? क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी को विस्तार देने की तैयारी कर रहे हैं? क्या बीजेपी बिहार में संगठन को मजबूत करने के लिए कोई बड़ा नया कदम उठाने वाली है? और क्या राहुल गांधी का लगातार हमला विपक्ष को नई ऊर्जा दे रहा है? देखिए, फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि संसद का सत्र खत्म होने के बाद भी राजनीतिक गर्मी खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी के बयान ने केंद्र की राजनीति में हलचल बढ़ाई है, जबकि सम्राट चौधरी की बैठक ने बिहार में नई चर्चा को छेड़ दिया है। अब नजर इस बात पर होगी कि दिल्ली में नीतीश कुमार की अगली चाल क्या होती है, पटना में बीजेपी की रणनीति क्या बनती है और केंद्र सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब किस तरह देखती है। तो सवाल मेरा अब आपसे है कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के हमलों से केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ रहा है? क्या नीतीश कुमार की बढ़ती सक्रियता से बिहार बीजेपी में बेचैनी है? और क्या सम्राट चौधरी की बीजेपी मंत्रियों के साथ बंद कमरे की बैठक आने वाली किसी बड़े राजनीतिक फैसले का संकेत हो सकता है? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरडी के साथ। धन्यवाद।